नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते संबंधों के विषय में। चीन और तुर्की क्या रोल निभा रहे हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। चीन J-35 फाइटर जेट दे रहा है और तुर्की सिखा रहा है S-400 से बचने के तरीके। तो प्रश्न उठता है, क्या पाकिस्तान फिर से जंग लड़ेगा? और भारत कितना सावधान, कितना अलर्ट और कितना कॉन्शियस है, इसके विषय में। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर उकसाऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को इसका परिणाम भुगतना होगा। वहीं चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से सारे विश्व को नंगी आंखों से पता चल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिलहाल चीन के दौरे पर हैं और ये दावा किया जा रहा है कि भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान कोई फिर से साजिश रचने जा रहा है। आखिर क्या भारत से मात खाने के बाद दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, या तुर्की और चीन से मिलकर कैसे साजिश रच रहे हैं और भारत इसके लिए कितना तैयार है? सवाल ये है, सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भारत से दोबारा जंग शुरू करना चाहता है या शांति चाहता है? 10 मई को सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया, जिसने पाक आर्मी की साख को बढ़ाया है। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया मानती है कि संघर्ष में पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान नेता और आर्मी अफसर भारत को लेकर उकसाऊ बयान देते रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि मैं ना मानूं, वही हाल पाकिस्तान का है। 18 मई को पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना बेहतर होगा। पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे नहीं झुकेगा। तो 71 में कौन झुका था? 65 में कौन झुका था? कारगिल वार में किसने घुटने टेके थे, ये भी पता चलना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर चौधरी ने भारत को चेतावनी दी, अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी रोकने की कोशिश की तो भारत इसका नतीजा भुगतना होगा, जो दशकों तक महसूस करेंगे। इससे पहले 12 मई को पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था, सिंधु जल समझौते का विवाद खत्म नहीं हुआ तो सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा। तो ये आपकी मंशा को जाहिर करता है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास कुछ आतंकी ठिकानों को हटाया, लेकिन इन्हें खत्म नहीं कर पाया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास कुछ ठिकानों को हटाया जरूर, लेकिन इन्हें खत्म नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने ड्रोन से बॉर्डर के पास जासूसी की और हथियार समेत कुछ मादक पदार्थ गिराए। ब्रिटिश थिंक टैंक चैटम हाउस में साउथ एशिया प्रोग्राम के सीनियर रिसर्च फेलो वाजपेयी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से नेशनलिस्ट ध्यान दिए जा रहे हैं। वही भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह अभी भी अलर्ट की स्थिति में है और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, वो ऑन है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच मेल मिलाप और बातचीत की गुंजाइश बहुत कम है।
कुमार कहते हैं, पाकिस्तान सीज फायर के बाद खुले तौर पर जंग करने से बचेगा, बल्कि अपना पुराना पैटर्न अपनाएगा, यानी पहले आतंकवाद के जरिए हमला कराएगा, फिर खुद को मासूम दिखाकर हमले करेगा। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की ओर से आए बयानों से दोबारा जंग जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जंग चाहता तो है, लेकिन वह फुल फ्लैश्ड वॉर करने की स्थिति में नहीं है। अभी उसे सिंधु जल समझौते संधि मामले का डर है। अगर इसका हल नहीं निकाला तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, यानी प्यासा और भूखा मरेगा। इसके अलावा पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों से भी मदद की भीख मांगता हुआ नजर आता है। चीन किस तरह से पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार कर रहा, देखने वाली बात ये है। दिसंबर 24 से चीन से 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक ये डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। सेल लग गई है, फाइटर जेट्स की सेल लगा दी गई है और डिस्काउंट पर माल उपलब्ध है। CNN न्यूज 18 ने अपने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है, चीन की एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन J-20 और J-35A जेट है। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास इतने एडवांस जेट हैं। अगर चीन और पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान J-35 की स्क्वाड्रन वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के जेट नहीं है। DRDO का दावा है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बना लेगा। माना जा रहा है कि भारत पाक संघर्ष में पाक एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से चीन काफी खुश है। इसके चलते वो J-35A की डिलीवरी जल्दी करने को मान गया है। पिछले साल पाक एयरफोर्स के कुछ पायलट चीन में 5वीं जनरेशन के जेट्स की ट्रेनिंग लेने गए थे। 1250 किलोमीटर रेंज में दुश्मन को तबाह करने वाला ये J-35A फाइटर जेट है और ये इसकी जो लंबाई है वो 56.9 फीट है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वजन इसका 28,000 किलोग्राम है और स्पीड इसकी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1250 किलोमीटर की है। चीन का 5वीं जनरेशन का स्टीलर फाइटर जेट है जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। 8 टन से ज्यादा वॉरहेड ले जा सकता है, हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला कर सकता है। AESA रडार और इंफ्रारेड सिस्टम लगा हुआ है जिससे ट्रैक करना इसको मुश्किल हो जाता है। क्या चीन और बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? देखने वाली बात ये होगी। 3 फरवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फैसला लिया था कि ब्रिटिश काल के बंद पड़े 6 एयरबेस को फिर से शुरू करेगी। इसमें लाल मोनिरहाट एयरबेस भी शामिल है, जो भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल में चीन के अधिकारियों ने लाल मोनिरहाट एयरबेस का दौरा भी किया था। कयास लगाए जा रहे हैं चीन और बांग्लादेश मिलकर इस एयरबेस को डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ इस एयरबेस का इस्तेमाल आम लोगों के लिए होगा या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। अभी ये बांग्लादेश की एयरफोर्स के कंट्रोल में है, लेकिन कोई मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होते। अगर चीन इन एयरबेस को डेवलप करने में मदद करता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिल सकता है।
दरअसल 1166 एकड़ में फैले लाल मोनिनहाट एयरबेस से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा केवल 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी समान है। ऐसे लाल मोनिनहाट एयरबेस में चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, जरूरी इंटेलिजेंस भी जुटा सकता है। कुल मिलाकर ये एयरबेस चीन के लिए एडवांटेज हो सकता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान भारत को कम से कम 2 मोर्चों पर घेर सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश का भी हाथ होगा। पश्चिमी राज्यों से जोड़ता है ये चिकन नेट, ऊपर नेपाल, साथ में भूटान, और लाल मोनिनहाट बेस बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर है। और जो हमारी 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो उसके बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ है। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है क्योंकि यह रास्ता बहुत संकरा यानी बहुत कम चौड़ाई लिए हुए है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है जो 22 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। अगर इसी रास्ते को किसी तरह से रोका गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग हो सकते हैं। देश 2 हिस्सों में बट सकता है। इस रास्ते से होकर ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, परंतु इसके बारे में पहले ही ये सारी बातें कही जा चुकी हैं और बांग्लादेश को हड़काया भी जा चुका है। वो इस तरफ अगर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उनको बहुत पहले दर्शा दिया था। क्या तुर्की जंग के लिए पाकिस्तान की फिर से मदद कर रहा है? तुर्की का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है, जबकि तुर्की में 2023 फरवरी में जो भूचाल आया था, भारत ने सबसे पहले इस एहसान फरामोश देश की सहायता की थी। परंतु कहते हैं ना, पीठ में छुरी घोंपना ऐसे ही राष्ट्रों का काम होता है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच 1950 के दशक से राष्ट्रीय रक्षा सहयोग चला आ रहा है। दोनों देशों की नेवी के साथ डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है, यानी तुर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता है, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने में भी मदद करता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी सिखा रहा है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, फिर चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद का। भारत पाक संघर्ष शुरू हुआ तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान भेजा। इतना ही नहीं, अपना युद्ध को TCG गुयुकाड़ा पूरे बेड़े के साथ कराची एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया। ऐसे में पूरी संभावना है कि वह पाकिस्तान को S-4 से बचने और भेजने की ट्रेनिंग दे सकता है। दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। रूस से खरीदा गया यह डिफेंस सिस्टम भारत के लिए अटूट कवच की तरह साबित हुआ, लेकिन यह सिस्टम तुर्की के पास भी है। ऐसे में वो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियों या इससे बचने के तरीके भी सिखा सकता है। हालांकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब कहते हैं, किसी भी देश की सुरक्षा एक डिफेंस सिस्टम पर नहीं टिकी होती, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें कई डिफेंस सिस्टम, मैन पावर, पुराने हथियारों का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में S-400 से बचने की ट्रेनिंग देना या लेना बेवकूफी मात्र सिद्ध होने वाला है। फिर S-400 में कमियां होनी भी तो चाहिए। अब ये बात उठती है, पाकिस्तान दोबारा जंग शुरू कर सकता है या उसकी तैयारी क्या है, या वो शांति चाहता है? तो पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होने की जगह कमजोर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में
उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि चीन और तुर्की मदद के लिए दोबारा आगे आएंगे। चीन तो खुलकर मदद कर सकता है और अपनी सेना भी भेज सकता है, लेकिन तुर्की की ओर से मदद सीमित होगी। इसके बावजूद पाकिस्तान का अटैक स्ट्रक्चर बेहद कमजोर रहेगा, जिसे भारत आसानी से भेद देगा और हरा देगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मई को पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% यानी 2.50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया यानी 75.8 हजार करोड़ रुपया भारतीय रुपया बढ़ाने की घोषणा की। पाकिस्तान की सरकार ने 24-25 के लिए 2.1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का बजट दिया था। हालांकि पाकिस्तान कर्ज की मार भी झेल रहा है और उसका जीडीपी का 67 से ज्यादा प्रतिशत कर्ज में चला जाता है। पाक सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का ये 67% है। ऐसे में जंग का खर्चा पाकिस्तान को कंगाल कर देगा। पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% विदेशी कर्ज है, जो 7.3 लाख करोड़ रुपए है, और घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़ है। दोनों मिलकर 21.6 लाख करोड़ बनते हैं। पाकिस्तान फिलहाल जंग करने की स्थिति में नहीं है। वहां बेरोजगारी, भुखमरी, पानी की कमी, खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर युद्ध नहीं करेगा। हालांकि वह जंग चाहता है, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में चीन और तुर्की पाकिस्तान का साथ दें तो भी पाकिस्तान भारत से टकराने का जोखिम नहीं लेगा। भारत इसके लिए कितना अलर्ट है? संघर्ष के बाद से भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलर्ट मोड पर है। भारत के पीएम साहब ने रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं और होम मिनिस्टर, तमाम सैन्य अधिकारी कह चुके हैं कि आतंक और दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं किया गया और वो ऑन है, यानी वो जारी है। देखने वाली बात ये है कि जो डिफेंस में 50,000 करोड़ की जो बढ़त की गई है, वो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद भारत रक्षा बजट बढ़ाने की वो सोच रहा है। ये सरकार 50,000 करोड़ रुपए तक रक्षा बजट बढ़ा सकती है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास किया जा सकता है। इससे नए सेना हथियार, डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। फिलहाल इस साल का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से करीब 9.53% ज्यादा है। फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील हुई है, जो 63-64 हजार करोड़ रुपए में हुई है। पहलगाम हमले के बाद ही 28 अप्रैल को भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल एम यानी राफेल मारिन खरीदने की डील साइन की थी। 63-64 हजार करोड़ में खरीदे जा रहे ये जेट्स न्यूक्लियर अटैक करने के काबिल हैं। हालांकि इनकी डिलीवरी 2028-29 से शुरू होने वाली है। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल जेट विमान है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको ये कैसे लगती है, इसके विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवगत अवश्य कराएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और बताएं अपने दोस्तों के साथ। इसको यानी हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये हमारी मेहनत का एक इनाम होगा। आप सब्सक्रिप्शन के बटन को अवश्य
हैं। इसी के साथ इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं और आपका धन्यवाद और थैंक यू कहते हैं। साथ ही जय हिंद, जय भारत।